राजपाक पुलिस ने बंधक बनाकर की हत्या के मुख्य आरोपी द्वारा गुमराह करने के बावजूद अपनी सूझबूझ से जटिल हत्या केस की गुत्थी को महज कुछ घंटों में सुलझाया। बाहरी दिल्ली राजपाक इलाके में युवक की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों ने भारी रोष व्यक्त करते हुए कई घंटे तक किया रोड जाम। स्थानीय पुलिस को 6 बजे के करीब गांव सुल्तानपुर माजरा में एक युवक की मौत होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को 2 मंजिला इमारत की बनी अपर जूता फैक्ट्री मालिक राजकुमार उम्र 30 साल ने बताया, उसकी फैक्ट्री के बाहर सुबह के समय मोटरसाइकिल सहित एक अज्ञात युवक ठंड में पड़ा हुआ मिला। सर्दी से बचाने के लिए उसकी कंपनी के कर्मचारी उसे अंदर फैक्ट्री के कमरे में ले आए, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। कमरे के फर्श पर पड़े युवक की लाश, जिसके शरीर पर सिर्फ सफेद बनियान और काली पजामी पहने हुए था, उसके कपड़ों पर हल्के खून के निशान थे। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, जिसमें चेहरे की दाईं तरफ, दाएं हाथ की उंगलियों, दाएं कान और पेट पर गहरे चोटें, ज्यादातर पिछले हिस्से पर बुरी तरह से चोट लगने के निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में भिजवाया और फैक्ट्री के अंदर खड़ी मृतक की मोटरसाइकिल व मृतक के पास से मिला मोबाइल फोन जब्त करके फैक्ट्री मालिक राजकुमार से तफ्तीश के दौरान घटना स्थल की संदिग्ध परिस्थितियों के बारे में आला अधिकारियों को अवगत करवाया। बाहरी जिला उपायुक्त एकम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुल्तानपुरी एसीपी ईशान भारद्वाज के दिशा निर्देशन में राजपा के तेज तरार जाबाज थाना प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर गिरीश चंद की अगुवाई में एसआई कुलबीर सिंह, सिपाही हरीश, सिपाही अजय को हत्यारे की धरपकड़ के लिए लगाया गया। टीम ने मृतक के मोबाइल में दर्ज नंबरों से जानकारी दिलाते हुए उसके घर वालों को संपर्क किया। मृतक युवक के पीड़ित पिता ने रोते हुए पुलिस को बताया, उसका बड़ा बेटा सुनील कुमार उम्र 28 साल शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं और कबाड़ी का काम करता था। वारदात वाले दिन सुनील और उसका छोटा बेटा धर्मवीर उम्र 21 साल दोनों हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर बैठकर जूता फैक्ट्री से कबाड़ी का सामान लेने गए थे। कुछ देर बाद उसके छोटे लड़के का फोन आया कि फैक्ट्री मालिक दोनों को बंधक बनाकर उनकी पिटाई करते हुए पैसे की मांग कर रहा है। तो वह किसी से 30,000 रुपए उधार लेकर अपने पड़ोसी पूरा के साथ जूता फैक्ट्री पर गया। गेट पर खड़े मालिक ने पैसे लेकर उसके छोटे लड़के को तो छोड़ दिया और बड़े लड़के सुनील को छोड़ने के लिए पूरे पैसे देने को कहते हुए उसे वहाँ से भगा दिया। ये माजरा गए थे माल लौटाने के लिए कबाड़ा, वहाँ पकड़ लिया कि चोरी का माल वो बेचता था, चोरी का हो जो भी हो, वहाँ माल उठाने गए, मालिक ने पकड़ लिया, अपने वर्कर को भी मारा, मेरे को भी मारा, भाई को भी मारा, भाई को इतना मारा कि मारी डाला पूरा। कब की बात है ये परसों की बात है। और मुझसे 30,000 रुपये मांगे। मैं लेबर पे गया था, लेबरी पे मुझसे ये मालिक का नाम है? क्या नाम है मालिक का? फैक्ट्री मालिक का नाम। तो वहाँ गया, मैंने बोला मैं लेबरी पे आया हूँ, मुझे भी मारा, फिर मेरे को 3 बजे छोड़ा कि 30,000 रुपये मंगा ले कहीं से, तुझे छोड़ दूंगा। बाकी भाई को पी पा के मारते रहिए, कम से कम 4 से 5,000 रुपये। पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय जानकारी जुटाते पुख्ता सबूतों के आधार पर फैक्ट्री मालिक से की गई कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया, उसका कबाड़ी के सामान को लेकर मृतक सुनील से पैसे का लेन देन था। पैसे न देने के कारण उसने और उसके साथियों ने उसे फैक्ट्री के अंदर बंधक बनाकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की और रात को उसे फैक्ट्री के कमरे में बंद करके चले गए। अगले दिन सुबह जब फैक्ट्री मालिक राजकुमार वहाँ पहुंचा तो सुनील को मृत अवस्था में देखकर पुलिस से बचने के लिए उसने खुद पुलिस को सूचित कर किसी अनजान आदमी की लाश के बारे में बताकर पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन राजपाक पुलिस की सूझबूझ व चौकस निगाहों से बच न सका और महज कुछ घंटों में पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फरार चल रहे उसके अन्य साथियों की तलाश में पूरी शिद्दत से जुटी पुलिस ने तीनों के जल्दी पकड़े जाने के आसार जताए हैं। पुलिस ने बंधक बनाकर की गई हत्या के मद्देनजर आईपीसी की धारा तहत मामला दर्ज कर मुख्य आरोपित हत्यारे को जेल की सलाखों के अंदर पहुँचाया। दिल्ली से विशेष संवाददाता अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट।